हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे बाबर के जो कुछ बाकी रह गए थे में युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और इससे पहले हमने जो प्रमुख युद्ध थे 4 में भी देख लिए, और उसके बाद जो अन्य युद्ध थे वे भी देख लिए। ठीक है, तो आज हमारे जो बाकी रह गए हैं युद्ध वे भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, कुले मलिक का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कुले मलिक का युद्ध कब हुआ था। तो कुले मलिक का युद्ध हुआ था अप्रैल मई 1512 में। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या है, 1512। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुले मलिक का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किसके मध्य हुआ था ये युद्ध, यहाँ पर ये प्रश्न है। तो दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था उबेदुल्ला खां और बाबर के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था बाबर और उबेदुल्ला खां के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसमें क्या हुआ था, बाबर की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, कुले मलिक का युद्ध में किसकी हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हार हुई थी बाबर की और जीत हुई थी उबेदुल्ला खां की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गजदवान का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गजदवान का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1415 ईस्वी को। ठीक है, 1514 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गजदवान का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, ये ईरानी सेनापति नजम सानी व बाबर के जो संयुक्त सेना थी इस युद्ध में उज़्बेकों ने परास्त किया। ठीक है दोस्तों, तो सेनापति सानी व बाबर की संयुक्त सेना को इस युद्ध में उज़्बेकों ने परास्त किया। ठीक है दोस्तों, तो किसने परास्त किया, उज़्बेकों। तो इसका क्या सही जवाब है, तो इसका दोस्तों है बाबर और उज़्बेक। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये उज़्बेकों ने किया था। ठीक है, उज़्बेकों ने। ठीक है, और ये संयुक्त सेना थी नजम सानी और बाबर की संयुक्त सेना थी। ठीक है, और उज़्बेकों के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गजदवान का युद्ध में कौन परास्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबर परास्त हुआ था और ये भी। ठीक है, तो ये दोनों परास्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाग्य ने किसको पूर्व का नेपोलियन बना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो भाग्य ने किसको पूर्व का नेपोलियन बना दिया था, तो बाबर को पूर्व का नेपोलियन बना दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसब्रुक विलियम ने किसको बाबर के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ बताया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अस्करी के जन्म और उस्ताद अली का भर्ती होना सेना में बाबर की, तो इन दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने कितने वर्ष की महिला से अपने पूर्वज तैमूर की कहानी सुनी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सुनी थी 111 वर्षीय एक वयोवृद्ध महिला से। ठीक है दोस्तों, 111 वर्ष की ये महिला थी, इससे कहानी सुनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, काबुल तलवार का देश है, यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन बाबर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, बाबर ने कहा है। अगला प्रश्न है, एक अभियान के दौरान बाबर ने किस गांव में आश्रय लिया था। ठीक है दोस्तों, तो किस गांव में आश्रय लिया था, तो दिक काट में लिया था। ठीक है, दिक काट में लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर को किस से भारत की आंतरिक दशा की सारी जानकारी मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो किससे मिल गई थी, तो मलिक हस्त से सारी जानकारी मिल गई थी। ठीक है, किसकी, भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है कैसे है। ठीक है, तो सारी जानकारी मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये जो हस्त मलिक था, अफगान जनजुआ कबीले का नेता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी जीवनी जफरनामा पढ़ के बाबर भारत पर अधिकार जमाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो किसकी जीवनी पढ़ के, तो हमारा सही उत्तर क्या है, तो ये है तैमूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा अगला,
बाबर ने किस देश को लेखनी का देश नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, तो किस देश को नहीं बताया है, तो ये है हमारा काबुल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर है ये है काबुल। तो बाबर ने बताया है कि काबुल तलवार का देश है, लेखनी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने काबुल को लेखनी का देश नहीं है ये बताया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मर्व का युद्ध कब हुआ था। तो मर्व का युद्ध कब हुआ, तो प्रश्न है मर्व का युद्ध कब हुआ था। तो मर्व का युद्ध दोस्तों हुआ था 1510 में। हमारा उत्तर है 1510 ईस्वी। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था, ईरान के शाह इस्माइल सफवी, ठीक है दोस्तों, और उज़्बेक नेता शेबानी के बीच में। और शेबानी खां जो थे उनकी बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, और इस युद्ध में इसकी मृत्यु भी हो गई थी शेबानी की। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बाबर के लिए तो बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मर्व का युद्ध किसके मध्य हुआ था। मर्व का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था शाह इस्माइल सफवी और उज़्बेक शेबानी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन 4 शाह इस्माइली सफवी और उज़्बेक शेबानी खां के बीच में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मर्व के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो शाह इस्माइली सफवी की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, बाबर ने किस विजय के बाद किजिलबास सिया वस्त्र धारण किए थे। ठीक है दोस्तों, तो किजिलबास, ठीक है, तो किजिलबास मतलब सिया वस्त्र धारण किए थे। तो दोस्तों ये जो किजिलबास वस्त्र थे ये धारण किए थे, इनमें से हमारा उत्तर है नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबर ने किस विजय के बाद किजलीबास सिया वस्त्र धारण किए थे। तो दोस्तों ये धारण किए थे, देखिए उसने हिसार, बदखसा, बुखारा और समरकंद पर बाबर ने जब विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समरकंद पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, ठीक है दोस्तों, तो क्या है समरकंद, ठीक है दोस्तों, समरकंद पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने सिया वस्त्र पहने मतलब धारण किए, किजलीबास। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।